हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वैदिक कालीन शिक्षा, तो वैदिक कालीन शिक्षा देखा था और उसको समझा था कि वैदिक कालीन शिक्षा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और वैदिक कालीन शिक्षा में किस किस लोगों को शिक्षा दिया जाता है, किस प्रकार से शिक्षा दिया जाता है, किस किस उम्र में शिक्षा दिया जाता है, किस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। ये सभी चीज़ों को हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो आज हम आगे बढ़ेंगे बौद्धकालीन शिक्षा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो उसको जा करके देखिए। वहाँ से आपको एक फ्लो मिलेगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था। जैसे देखिए, ये आपका शिक्षण कौशल टॉपिक है। यहाँ टॉपिक तो ये बहुत लंबा है, लेकिन यहाँ से 10 नंबर का पूछा जाता है पूरा पूरा क्वेश्चन। और एक बात आप लोग मान लीजिए कि अगर इसको आप लोग आराम से एक एक टॉपिक धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो 10 में से 10 नंबर स्कोर कर ले जाएंगे। देखिए, सुपर टेट में कोई भी टॉपिक को आप नहीं छोड़ सकते। अगर कोई भी टॉपिक आप छोड़ देंगे तो समझ लीजिए आप लोग सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा। इसमें देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा क्या हुआ, ये वैदिक कालीन शिक्षा के बाद आई बौद्धकालीन शिक्षा। अब इसमें क्या होता है सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल मतलब क्या हुआ कि वैदिक काल मतलब वेदों की शिक्षा। वेदों की शिक्षा में आप लोग जान ही रहे हैं कि किसी विशेष मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ही शिक्षा दिया जाता था। ठीक है, और क्या था, उसमें शूद्रों को शिक्षा नहीं दिया जाता था। इससे क्या हुआ कि एक तबका तो भाई छूट गया। ठीक, छूट गया तो उनको शिक्षा नहीं दिया जा रहा था। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी शिक्षा से बाहर कर दिया गया बाद में धीरे धीरे चल के। मतलब जब उत्तर वैदिक काल आया, ठीक, शूद्रों को बाहर किया गया। शुरुआत से ही स्त्रियों को शिक्षा लेने का अधिकार था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते मतलब जब आपका वैदिक काल धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर था, तो उस समय स्त्रियों की शिक्षा भी मतलब स्त्रियों को भी पढ़ने से रोका गया। मतलब महिलाओं को या स्त्रियों को पढ़ने से रोका गया, अधिकार उनका छीना गया, उनको भी पढ़ने नहीं दिया जाने लगा। दूसरी बात क्या हुई कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसमें कर्म कांड ढेर सारे हो गए, ढेर सारे कांड हो गए। कर्म कांड मतलब क्या हो गए, हवन यज्ञ, जो है नर बलि, आप लोग सुने होंगे ना, नर बलि और ये सभी सती प्रथा, ये सभी सिस्टम धीरे धीरे आ गए। और इसी वजह से ढेर सारे उसमें मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें आ गई कि जिससे कि वो शिक्षा धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी। अब जब शिक्षा कमज़ोर पड़ने लगी तो एक नई शिक्षा उभर के आई जिसका नाम है बौद्धकालीन शिक्षा। और बौद्धकालीन शिक्षा की स्थापना मतलब बौद्धकालीन शिक्षा की शुरुआत कौन किए थे, तो गौतम बुद्ध किए थे। गौतम बुद्ध का जन्म आप लोग जानते हैं 563 में हुआ था और 483 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो एक प्रकार से ये शिक्षा ले आते हैं जो बौद्धकालीन शिक्षा कहलाती है। तो वही शिक्षा होती है। और देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा में क्या होता है कि जब गौतम बुद्ध ने शिक्षा शुरू किया तो शिक्षा यही सबसे पहले समावेशी शिक्षा कहलाती थी। समावेशी शिक्षा मतलब कि ऐसी शिक्षा जिसमें किसी भी व्यक्ति को, किसी विशेष व्यक्ति को ना शिक्षा देकर के संपूर्ण समाज को शिक्षा दिया जाता है। मतलब सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिया जाता है, मतलब बिना किसी भेदभाव के। यहाँ पर ब्राह्मण भी शिक्षा ले सकते हैं, वैश्य भी, ब्राह्मण क्षत्रिय भी ले सकते हैं, वैश्य भी शिक्षा ले सकते हैं और शूद्र भी शिक्षा ले सकते हैं। तो समावेशी शिक्षा का पहला उदाहरण कहाँ आपको देखने को मिलेगा, बौद्धकालीन शिक्षा में देखने को मिलेगा। समावेशी शिक्षा मतलब आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे कि ऐसी शिक्षा जिसमें सभी लोगों को समान शिक्षा का अवसर दिया जाता है, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं, बिना किसी भेदभाव के। चलिए तो देखते हैं शिक्षा का उद्देश्य क्या था। अब देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा का क्या क्या उद्देश्य था, क्यों बौद्धकालीन शिक्षा इतना फेमस हो गया। तो बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या था कि लक्ष्य, निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति। आप लोग अगर कुछ जानते होंगे, हल्का फुल्का सुने होंगे, तो गौतम बुद्ध का यही था कि दुख क्या है, ठीक है, दुख को जानो, दुख का कारण क्या है और दुख निरोध की प्रवृत्ति क्या है। इसका मतलब हो जाएगा खुद को समझो, खुद को जानो, यही हमारा क्या है, लक्ष्य, निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति, यही हमारी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे। दूसरा उद्देश्य क्या था कि चरित्र का निर्माण करना, चरित्र बेहतर बनाना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंगुलीमाल क्या था, उसका चरित्र कैसा था, वो लोगों को मारता था, उसकी अंगुलियां काटता था, उसकी माला बना करके उसको पहनता था। तो उसके चरित्र को अच्छा कर दिया कौन, गौतम बुद्ध से ज्ञान ले लिया, उनका शिष्य बन गया था। व्यक्तित्व का विकास करना, धार्मिक शिक्षा का प्रचार भी यहाँ पर एक मुख्य भूमिका था बौद्धकालीन शिक्षा का। ठीक है,
बौद्धकालीन शिक्षा का धार्मिक प्रसार था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक, अब देखिए बौद्धकालीन शिक्षा जो होती थी शुरू कैसे होती थी, तो शुरू होती थी प्रवज्जा संस्कार थे। प्रवज्जा संस्कार मतलब होता है कि लड़का या बच्चा, जब भी बच्चा घर से बाहर निकलता है शिक्षा के लिए, गुरु के मठ में या मठ में जाता है शिक्षा के लिए, उसको हम प्रवज्जा संस्कार कहते हैं। तो प्रवज्जा मतलब हो जाएगा घर से बाहर निकलना। और घर से बाहर निकल करके बच्चा कहाँ जाता है, सामान्यतः मठ में जाता है। ठीक है, तो अब देखो घर से बाहर मठ में जाएगा, मठ में जाएगा तो मठ में जो शिक्षा देते हैं उन्हें भिक्षु कहते हैं। ठीक है, तो भिक्षु जो रहेगा, जो सबसे बड़ा भिक्षु रहेगा वहाँ पर शिक्षा देने का, ठीक, उनको गुरु नहीं कहते। देखें जैसे कि वैदिक कालीन शिक्षा में जो शिक्षा देते हैं उनको गुरु कहते थे, लेकिन यहाँ पर क्या कहेंगे, जो शिक्षा देते हैं उनको शिक्षक ना कह के उनको भिक्षु कहते हैं। ठीक है, तो जो सबसे बड़े भिक्षु होंगे वही क्या कराएंगे, बच्चे का प्रवज्जा संस्कार करवाएंगे। अब प्रवज्जा संस्कार कैसे होता है इसको हम देखते हैं। भैया प्रवज्जा संस्कार में क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि बालक का सिर मुड़वा दिया जाता, सिर मतलब टकला कर दिया जाता था, और उसको पीले वस्त्र धारण करके जो भिक्षु मतलब जो उसके गुरु थे उसके समीप बैठा करके वो क्या करता था, वो जो मतलब उनके शरण में जाता था, उस शरण में जाने की प्रक्रिया को हम शरण त्रयी कहते हैं। ठीक है, शरण त्रयी मतलब शरण, गुरु के शरण में जा रहा है। ठीक है, अब देखिए जब जाता था तो क्या बोलता था, क्या बोलता था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बोलता था बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि का उच्चारण करता था। मतलब जब शिष्य गुरु के समीप जाता था, शरण त्रयी करता था, तो बात बोलता था बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। ये तीन बातें बोलता था, ये तीन वाक्यों को बोलता था। अब देखिए प्रवज्जा संस्कार की पूछा जाएगा उम्र क्या होता है, मतलब प्रवज्जा संस्कार कब दिया जाता है, किस उम्र तक के बच्चों को दिया जाता है, तो 8 साल का जब बच्चा होता था तो 8 साल के बच्चे का क्या किया जाता था, प्रवज्जा संस्कार किया जाता था। अब जब प्रवज्जा संस्कार हो करके जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी मठ में चला जाता था तो उसको हम क्या कहते थे, सामनेर कहते थे। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखा जाए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे देखेंगे छात्रों की दिनचर्या क्या थी, मतलब उनका डेली का शेड्यूल टाइम टेबल क्या था, क्या करते थे क्या नहीं करते थे। तो क्या था उनका टाइम टेबल, जो उनका शेड्यूल था सबसे ज़्यादा कठिन था, बहुत कठिन था। क्या करते थे, भिक्षा मांगते थे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से एक पूछा जाएगा कि सामने अभी आप लोग समझ गए हैं कि जब बालक का और क्या होता था, प्रवज्जा संस्कार होता था। प्रवज्जा संस्कार के समय वह जब मठ में प्रवेश कर जाता था, मठ में दाखिल हो जाता, मतलब उसका मतलब स्कूल में एडमिशन हो गया जब, तब वह सामनेर बन गया। ठीक, तो वो सामनेर हो गया। सामनेर को 10 आदेशों का पालन करना पड़ता था। अब इसमें से 10 आदेश कौन था, पहला देखिए अहिंसा का पालन करना, मतलब हिंसा ना करना, मारपीट झगड़ा लड़ाई ना करना, तो अहिंसा का पालन करना पहला था। दूसरा शुद्ध उच्चारण करना, गलत चीज़ें ना बोलना। तीसरी बात है सत्य बोलना। ठीक, हमेशा सत्य बोलना, झूठ ना बोलना। सत आहार लेना, मतलब सिंपल भोजन लेना। मादक पदार्थों से दूर रहना, आप लोग जानते हैं नशीले पदार्थों से दूर रहना। ठीक, निंदा ना करना, किसी की बुराई ना करना। इसके बाद आगे 7वां नंबर क्या था कि सरल जीवन व्यतीत करना। क्या था कि सरल जीवन व्यतीत करना, और नित्यादि तमाशों आदि को ना देखना, बिना दिए किसी भी वस्तु को ना लेना, मतलब चोरी ना करना। ठीक, आगे देखिए सोने चांदी हीरे जैसी बहुमूल्य वस्तुओं का दान ना लेना। मतलब मान लीजिए कि भिक्षु या सामनेर जो विद्यार्थी है वो कहीं भिक्षाटन करने गया है, भिक्षा मांगने गया है, अगर कोई व्यक्ति उसको बहुमूल्य वस्तुएं दे, जैसे सोना दे दिया, चांदी दे दिया, हीरा दे दिया, तो उसको लेने से मना करना, यही इसका अंतिम आज्ञा का पालन करना पड़ता था। आगे देखिए शिक्षा संस्था कैसी होती थी। अब देखिए शिक्षा संस्थागत हो गई थी। वहाँ देखिए थे कहाँ वैदिक कालीन में शिक्षा कैसी थी, शिक्षा में गुरु के पास लोग जाकर के पढ़ते थे, लेकिन यहाँ शिक्षा संस्थागत मतलब जैसे अब के समय में एक स्कूल हो गया, वैसे एक स्कूल हो गए थे। स्कूल मतलब जैसे हम लोग का एक स्कूल है, वैसे स्कूल वहाँ पर हो गया था, लेकिन उसको स्कूल नहीं कहते, उसको मठ कहते थे। ठीक है, उसको मठ कहते थे, और उसमें ढेर सारे टीचर भी रहते थे।
टीचर रह करके पढ़ाई बच्चों को पढ़ाते थे। मतलब एक टीचर रहते थे, ढेर सारे टीचर रहते थे, टीचर बच्चों को पढ़ाते थे, और उन शिक्षक को हम क्या कहते थे, भिक्षुक कहते थे। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको समझिएगा। देखिए, शिक्षा क्या थी, संस्थागत हो गई थी, जिन्हें बौद्ध संघ, बौद्ध मठ, बौद्ध विहार अथवा बौद्ध संघराम कहते हैं। पूछा जा सकता है कि बौद्ध संघ किसे कहते हैं, बौद्ध मठ किसे कहते हैं, बौद्ध विहार किसे कहते हैं। आगे देखिए, छात्र की शिक्षा कितने समय तक होता था। छात्र का शिक्षा 12 वर्ष तक छात्र क्या करते थे, बौद्ध में रह करके अध्ययन करते थे। छात्र को ही सामनेर कहते हैं, ध्यान लीजिएगा कि 12 वर्ष तक अध्ययन करते थे। और देखिए, उस समय के फेमस इंस्टीट्यूट कौन कौन से, तक्षशिला था, नालंदा, जलभी, विक्रमशिला, अनंतपुरी, नदिया, मिथिला तथा जगदला बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख संस्थाएं थी। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि तक्षशिला किस कालीन शिक्षा संस्था थी, क्या हो जाएगा, बौद्धकालीन। नालंदा, जलभी, विक्रमशिला, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जब विद्यार्थी या सामनेर का शिक्षा मतलब 12 साल उसका पूरा हो गया, भाई शिक्षा ले लिया 12 साल का, अब क्या करेगा, 12 साल की शिक्षा लेने के बाद क्या करेगा, या तो वो घर जाएगा। जब घर जाएगा तो भैया, घर जाएगा तो शादी ब्याह कर लेगा, भैया लड़के बच्चे रहेंगे, तो मतलब गृहस्थ जीवन में चला जाएगा। इसके अलावा एक काम और करेगा, या तो वो घर ना जा करके आजन्म भिक्षुक बन करके बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा। जब वो बालक भिक्षुक बनेगा, मतलब जब वो बालक गृहस्थ जीवन में नहीं जाएगा, मतलब जब वो बालक आश्रम में ही रह करके पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का जीव पालन करेगा, भिक्षु बनकर रहेगा, बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा, तो उसी बालक का क्या कराया जाएगा, उपसंपदा संस्कार कराया जाएगा। तो क्वेश्चन आएगा, उपसंपदा संस्कार किसका होता है, तो जो बालक या जो सामनेर, जो विद्यार्थी आजन्म मतलब पूरे जीवन भर भिक्षुक बन करके रहता है और बौद्ध धर्म का प्रचार करता है। आगे देखिए, अब देखिए थोड़ा सा बात और समझ लीजिए कि भैया उस समय, ठीक है, कब, बौद्धकालीन शिक्षा के समय शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी, तो शिक्षा जो है पाली भाषा में दिया जाता था, लेकिन कहीं कहीं प्राकृत भाषा में शिक्षा दिया जाता था, और प्राकृत भाषा के साथ साथ कहीं कहीं संस्कृत में भी शिक्षा दिया जाता था। एक बार और ध्यान रखिएगा कि शुरुआत में जो है महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, मतलब महिलाओं को शिक्षा का प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में जो हुआ, क्या हुआ, महिलाओं को मठ में शामिल कर दिया गया, और महिलाओं को जब मठ में शामिल कर दिया गया तो यही सबसे बड़ा रीजन हो गया बौद्धकालीन शिक्षा के समाप्ति, मतलब शिक्षा के पतन का कारण हो गया, क्योंकि विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य का पालन होना बड़ी मुश्किल हो गया, जिससे क्या हुआ कि ये मतलब बौद्धकालीन शिक्षा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।